ओके, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखा हम लोगों ने इस लेसन में। नेक्स्ट देखा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किससे रिलेटेड है? इनर्शिया से रिलेटेड है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन किससे रिलेटेड है? मोमेंटम से रिलेटेड है। अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो है न्यूटन का, वो है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, उससे पहले पेज नंबर अगर आप 14 के ऊपर जाएंगे तो वहां पे देखो राइट हैंड साइड पे एक बॉक्स है, उसमें देखो दिया है एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का यूनिट क्या होता है? एसआई सिस्टम में फोर्स का यूनिट रहता है न्यूटन। ओके, उसको कैपिटल एन लिखा जाता है। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। ये कभी कभी आपको फिलप्स के लिए आता है। एंड इन सीजीएस सिस्टम फोर्स का यूनिट है सीजीएस सिस्टम। ये हो गया एसआई सिस्टम में। सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट है डाइन। सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट है डाइन। ये आपको फिलप्स में आता है। और वहां पे डेफिनेशन भी दिया है। 1 न्यूटन का डेफिनेशन क्या है एंड 1 डाइन का डेफिनेशन क्या है? तो 1 न्यूटन का डेफिनेशन क्या है? द फोर्स इज नेसेसरी टू कॉज द एक्सेलरेशन। जो फोर्स लगता है किसके लिए लगता है? टू कॉज द एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन लाने के लिए। कितना एक्सेलरेशन लाने के लिए? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ऑब्जेक्ट जिसका मास कितना है? 1 kg। सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है? 1 kg, और उसके अंदर एक्सेलरेशन लाना है मुझे कितना? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन लाने के लिए जो फोर्स मैं अप्लाई करूंगा वो रहेगा 1 न्यूटन फोर्स। ओके, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1 kg है एंड उसके अंदर एक्सेलरेशन लाना है मुझे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द फोर्स विच इज रिक्वायर्ड, ओके, वो रहेगा 1 न्यूटन। वो फोर्स क्या रहेगा? 1 न्यूटन। 1 डाइन क्या है? सिर्फ यहाँ पे आएगा ग्राम, यहाँ पे आएगा सेंटीमीटर। यहाँ पे किलोग्राम है, वहां पे ग्राम आएगा, यहाँ पे आएगा सेंटीमीटर। डेफिनेशन सेम है। 1 न्यूटन एंड 1 डाइन का डेफिनेशन सेम है। सिर्फ यहाँ पे क्वांटिटी चेंज होगा, यहाँ पे ग्राम आएगा और यहाँ पे सेंटीमीटर। ओके, यानी एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है? 1 ग्राम एंड उसके अंदर कितना एक्सेलरेशन लाना है? 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो भी वो फोर्स अप्लाई करेगा वो कितना रहेगा? 1 डाइन। ओके, और क्या दिया है पेज नंबर 14 के ऊपर? अगर आप उसी बॉक्स के राइट हैंड साइड पे देखते हो तो लास्ट 3 लाइन देखो क्या लिखा है? इफ द सेम फोर्स इज अप्लाइड ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। अगर मेरे पास 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, ओके, अगर उसके ऊपर सेम फोर्स अप्लाई होता है तो चेंज इन मोमेंटम इज सेम। उनके अंदर जो मोमेंटम आएगा, चेंज इन मोमेंटम, वो सेम रहेगा। ये याद रखना, ये कभी कभी ट्रू और फॉल्स के लिए आता है। 2 different objects, we have 2 different objects and we applying the same force on that 2 objects, then the change in momentum जो भी आएगा in both the object will be same. Okay, याद रखना, ये आपको ट्रू और फॉल्स के लिए कभी कभी आता है। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे जो है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अभी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये किससे रिलेट करता है? तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये जो रिलेट करता है वो सर्टन एक्शन एंड हम लोग बोलेंगे रिएक्शन फोर्स है। एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स। एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स क्या होता है? जब हम लोग कोई एक एक्ट करते हैं, कोई एक सर्टन एक्शन करते हैं तो उसपे उसको एक रिप्लाई में एक सर्टन रिएक्शन होता है। ओके, तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन उसके ऊपर ही डिपेंड होता है। ओके, तो क्या दिया है पेज नंबर 14 पे? देखो उन्होंने दिया है The force cannot be alone. फोर्स कभी भी अकेला नहीं होता। ओके, तो क्या होता है? फोर्स इज अ रेसिप्रोकल एक्शन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट। फोर्स इज अ रेसिप्रोकल एक्शन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट। फोर्स ऑलवेज अप्लाइड इन पेयर। फोर्स कैनॉट बी अलोन। फोर्स कभी भी अकेला नहीं होता। ओके, इट ऑलवेज अप्लाइड इन पेयर्स। ओके, तो पेयर्स में कैसे अप्लाइड होता है? When the object applies a force to the another object, अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, ओके, द लेटर ऑब्जेक्ट ऑल्सो साइमल्टेनियसली अप्लाइज द फोर्स ऑन फॉर्मर ऑब्जेक्ट। ओके, सपोज तो मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट है, अगर ए ऑब्जेक्ट एंड बी ऑब्जेक्ट, अगर ये ऑब्जेक्ट इस बी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है तो बी ऑब्जेक्ट भी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक सर्टन फोर्स अप्लाई करेगा। ओके, इसलिए बोला है फोर्स
कभी भी अलोन नहीं होता, इट ऑलवेज इन द पेयर। ओके, तो देखो ये दो फोर्स एक्ट हो रहा है, ये इसके ऊपर एक्ट हो रहा है और इसका फोर्स इसके ऊपर एक्ट हो रहा है। आगे क्या दिया है उन्होंने, द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट, फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। ये देखो ये इसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में, ये इसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये दोनों फोर्स जो रहता है वो इक्वल रहता है, मगर उसका डायरेक्शन देखो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन। द फोर्स अप्लाइड बाय द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्शन फोर्स। अभी ये ऑब्जेक्ट बी के ऊपर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है उसको बोलेंगे एक्शन फोर्स। ओके, और बी ऑब्जेक्ट जो ए ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है उसको बोलते हैं रिएक्शन फोर्स। ओके, एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स। ओके, तो इसने एक सर्टेन एक्शन किया, उसको इसने एक सर्टेन रिप्लाई दिया। तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। ओके, हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं बॉल एंड बैट। सपोज एक बॉलर आ रहा है, वो एक सर्टेन फोर्स से बॉल को फेंकता है टुवर्ड्स बैट्समैन। बैट्समैन के हाथ में क्या होता है, बैट। जब वो बॉल स्ट्राइक होता है बैट के ऊपर, तो बॉल एक सर्टेन फोर्स उस बैट के ऊपर अप्लाई करता है, यानी इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है। एट द सेम टाइम बैट भी इसके ऊपर एक सर्टेन फोर्स अप्लाई करता है। ओके, या फिर आप अगर गन का एग्जांपल लेते हो, गन से हम लोग क्या फायर करते हैं, बुलेट। ओके, तो गन किसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, बुलेट के ऊपर। ओके, तो बुलेट किधर जा रहा है, आगे की तरफ। एट द सेम टाइम अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करोगे, इफ यू ऑब्जर्व क्लोजली, द गन ऑल्सो feels the force and it moves back। गन भी थोड़ा सा पीछे जाता है, गन भी क्या होता है, थोड़ा सा पीछे जाता है। ओके, जब राइफल या फिर गन से हम लोग बुलेट फायर करते हैं तो बुलेट आगे की तरफ जाता है और गन भी थोड़ा सा क्या जाता है, पीछे। ओके, तो फोर्स तो सेम एक्ट हो रहा है, मगर उसका इफेक्ट आपको अलग अलग दिखेगा, क्योंकि बुलेट ज्यादा स्पीड से आगे जाएगा क्योंकि उसका मास कम है, और गन कम स्पीड से पीछे जाएगा क्योंकि उसका मास थोड़ा ज्यादा है। मगर उसका डायरेक्शन देखो अपोजिट है, गन किधर जाता है, पीछे की तरफ, और जो बुलेट है वो किधर जाता है, आगे की तरफ। तो ये डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। ओके, जब गन के बुलेट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, एट द सेम टाइम बुलेट भी गन के ऊपर फोर्स, रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो वो आता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, तो क्या दिया है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। एवरी एक्शन, कोई भी जब एक्शन होता है तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स एक्ट होता है, और ये फोर्स एक्ट होता है साइमल्टेनियसली व्हेन द वन ऑब्जेक्ट acts the force on the other object at the same time other object acts the force on the first object। ओके, इसको बोला जाता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, तो उन्होंने सर्टेन एग्जांपल्स दिए, वहां पे क्या क्या एग्जांपल दिए, यूज योर ब्रेन, पेज नंबर 14 पे एग्जांपल दिए, व्हाइल हिटिंग अ बॉल विद द बैट द स्पीड ऑफ बैट डिक्रीजेस। ओके, next the gun recoils and moves backward when the bullet is fired, and mechanism of firing of rocket। देखो रॉकेट जब ऊपर की तरफ जाता है, ओके, तो पीछे की तरफ वो एक सर्टेन फोर्स एक्सर्ट करता है, तभी वो ऊपर की तरफ जाएगा, यानी उसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। ओके, और वो किसको अपोज करके जाएगा, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स। वो ग्रेविटेशनल फोर्स किधर है, नीचे की तरफ, किधर है, नीचे की तरफ। ओके, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स अपोजिट है। ओके, ये जा रहा है ऊपर, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है नीचे की तरफ। ओके, तो कभी कभी आपको न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पूछते हैं और उसके एग्जांपल्स पूछते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग का कंसेप्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम देखा हम लोगों ने। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके ऊपर डिपेंड रहता है, मास। ओके, एंड एक्सेलरेशन उसके ऊपर डिपेंड रहता है। ओके, नेक्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, नेक्स्ट अपना कंसेप्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, तो यहां पे उन्होंने
डिराइव किया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, सपोज अपने पास दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है ए और दूसरा ऑब्जेक्ट है बी। ओके, ए ऑब्जेक्ट एंड बी ऑब्जेक्ट। इसका मास है m1, इसका मास है m2। इसके अंदर एक सर्टन इनिशियल वेलोसिटी है, वो है u1। ओके, इसके अंदर भी एक सर्टन इनिशियल वेलोसिटी है, वो है u। ओके, ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी, दो ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m1, इसका मास है m2। इसके अंदर का इनिशियल वेलोसिटी u1, इसके अंदर का इनिशियल वेलोसिटी u। ओके, अभी क्या दिया है वो, सपोज द टू ऑब्जेक्ट कोलाइड, अगर ये दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टकराते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, टकराते हैं। लेट द फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी बी F1। फोर्स ऑन ए, ओके, ए के ऊपर कौन फोर्स अप्लाई कर रहा है, बी। वो फोर्स क्या है, F1। वो फोर्स क्या है, F1। यानी ए के ऊपर, ये दोनों एक दूसरे से टकराते हैं तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, तो ए के ऊपर बी जो ऑब्जेक्ट है वो F1 फोर्स एक्ट करता है, एंड बी के ऊपर ये ए ऑब्जेक्ट फोर्स अप्लाई करेगा F2, फोर्स अप्लाई करेगा F2। मगर ये फोर्स का डायरेक्शन ऑपोजिट है, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, दोनों इसी डायरेक्शन में या फिर दोनों इसी डायरेक्शन में कर रहे हैं क्या, नहीं, ये इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है। ओके, सो वी हैव टू ऑब्जेक्ट, mass of first object is m1 and initial velocity is u1, and the mass of the second object is m2 and initial velocity u2. If the two object collides, जब दो object collide होते हैं, okay, object B acts the force F1 on object A, and object A acts on a force F2 on object B. Okay, next, अब ये कोलाइड होने के बाद उनके अंदर एक सर्टन नया वेलोसिटी आता है। ओके, तो ए ऑब्जेक्ट के अंदर जो नया वेलोसिटी आता है आफ्टर कोलाइजन वो है v1, एंड बी ऑब्जेक्ट के अंदर जो नया वेलोसिटी आता है आफ्टर कोलाइजन, ओके, वो है v2। ओके, तो बिफोर कोलाइजन एंड आफ्टर कोलाइजन उनका मोमेंटम भी होगा इस ऑब्जेक्ट का, तो इस ऑब्जेक्ट का बिफोर कोलाइजन मोमेंटम क्या होगा, m1 u1 बिफोर कोलाइजन, एंड आफ्टर कोलाइजन इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम क्या होगा, m1 v1। आफ्टर कोलाइजन क्या आता है, v1। इस ऑब्जेक्ट का बिफोर कोलाइजन मोमेंटम क्या होगा, m2 u2, एंड इस ऑब्जेक्ट का आफ्टर कोलाइजन क्या होगा, m2 v2। यहां तक क्लियर है। ओके, देखो, आफ्टर बिफोर कोलाइजन मोमेंटम दोनों का एंड आफ्टर कोलाइजन मोमेंटम दोनों। ओके, अभी नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है, अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है, साइमल्टेनियसली दूसरा ऑब्जेक्ट सेकेंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या अप्लाई करता है, फोर्स, मगर उनका डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन क्या रहता है, दोनों का अपोजिट रहता है। ओके, द मोमेंटम ऑफ बी आफ्टर कोलाइजन is equal to m2, and if the force acts on the object B, object B के ऊपर ये कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, F2। ओके, तो हम लोग के पास डिराइव करने के लिए अभी हम लोग आगे क्या लिखें। ओके, तो दो फोर्स है हम लोग के पास, कौन सा दो फोर्स है, F2 एंड F1। उनका डायरेक्शन अपोजिट है, इसके लिए यहाँ पे माइनस लिखा है, क्या लिखा है, माइनस। ओके, अभी F2 क्या है, F2 है का फॉर्मूला है m2 इंटू a2। ये फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन, F2 है इसके लिए ये माइनस, इसका क्या आएगा, m1 इंटू a1, ये फॉर्मूला आएगा। ओके, आगे हम लोग यहाँ पे वैल्यूज डालेंगे एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे आप देखोगे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, v माइनस यू, यहाँ पे u a2 है यानी सेकेंड ऑब्जेक्ट है, तो इसका क्या आएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये आएगा। ओके, यहाँ पे माइनस m1, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, a का फॉर्मूला v माइनस यू, मगर 1 है तो क्या आएगा, v1 माइनस u1 अपॉन t, ऐसा यहाँ पे आएगा। अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी डिवाइड में t है, यहाँ पे भी डिवाइड में t है,
तो ये T और ये T कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैंसिल। ओके, तो क्या बचेगा आगे? क्या बचेगा? M2 इंटू V2 माइनस U2, आगे माइनस M1 V1 माइनस U1। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे? M2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, M1 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा? यहाँ पे M2 इंटू V2, यहाँ पे माइनस है M2 इंटू U2, आगे माइनस M1 इंटू V1 क्या आएगा? माइनस M1 V1, माइनस M1 इंटू माइनस U1 क्या आएगा? माइनस माइनस क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन में, प्लस M1 U1। अभी हम लोग को क्या करना है? जो जिस टर्म में V है वो एक साथ लेना है, जिस टर्म में U है वो एक साथ लेना है। ओके, तो इधर माइनस M1 V1 है, इधर आके होगा प्लस, और ये इधर माइनस है, इधर जाके होगा प्लस। तो क्या आएगा? M2 V2 प्लस M1 V1, ये उधर जाके हो जाएगा M1 U1 प्लस M2 U2। ओके, अभी आपको क्या लगता है? ये जो वेलोसिटी है वो है सेकेंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट का आफ्टर कोलाइजन, और ये जो वेलोसिटी है वो है बिफोर कोलाइजन। तो यहां पे आपको दिखेगा कि आफ्टर कोलाइजन एंड बिफोर कोलाइजन, ओके, क्या रहता है? सेम रहता है। क्या रहता है? सेम। ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल फाइनल मोमेंटम, यानी ये फाइनल मोमेंटम और ये है इनिशियल मोमेंटम, ये दोनों क्या है? इक्वल। मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल फाइनल मोमेंटम एंड इनिशियल मोमेंटम, ये दोनों क्या है? इक्वल। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने ये डिराइव किया। ओके, बाय यूजिंग फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? मोमेंटम का। कौन सा फॉर्मूला? मोमेंटम का। ओके, और बाद में फोर्स का फॉर्मूला यूज करके वैल्यूज डाल के हम लोगों ने डिराइव किया। मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इनिशियल मोमेंटम। ओके, तो क्या दिया है उन्होंने आगे? इफ द नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन टू ऑब्जेक्ट देन देयर टोटल इनिशियल मोमेंटम, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट हो रहा है, सिर्फ ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अदर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, ओके, देन देयर टोटल फाइनल मोमेंटम एंड इनिशियल मोमेंटम, ये दोनों क्या रहते हैं? सेम। ओके, तो उन्होंने नीचे लॉ दिया है। क्या लॉ दिया है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या दिया है? व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन टू इंटरएक्टिंग ऑब्जेक्ट, अगर दो इंटरएक्टिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, देयर टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल मोमेंटम क्या रहता है? कांस्टेंट, कोई भी चेंज नहीं आता। फाइनल मोमेंटम भी नहीं चेंज होता, इनिशियल मोमेंटम भी नहीं चेंज होता। ओके, ये दोनों मोमेंटम क्या रहते हैं? सेम, इनिशियल भी फाइनल भी, तो कोई चेंज ही नहीं होता, तो क्या रहेंगे? कांस्टेंट। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्ट ऑन टू इंटरएक्टिंग ऑब्जेक्ट देयर टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, इट डज नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होता। ओके, नेक्स्ट उन्होंने और एक नीचे दिया है। क्या दिया है? व्हेन द टू ऑब्जेक्ट कोलाइड, ये देखो, ये हम लोगों ने देखा, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर कोलाइड हो रहे हैं, द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलाइजन ये मोमेंटम is equal to the total momentum after collision. ओके, तो ये दोनों मोमेंटम क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। ओके, तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये फॉर्मूला जब सब सॉल्व करोगे तब ये आपको फॉर्मूला होगा। ओके, और यहाँ पे एक हम लोगों ने एग्जांपल देखा था कि गन से क्या फायर होता है? बुलेट। ओके, बुलेट के ऊपर गन फोर्स अप्लाई करता है, बुलेट आगे की तरफ जाती है, एट द सेम टाइम गन थोड़ा पीछे की तरफ आती है, उसको बोलते हैं रिकॉइल। क्या बोलते हैं उसको? रिकॉइल। ओके, ये आपको फिलिप्स में आता है, ये है पेज नंबर 15 के ऊपर देखो, बैकवर्ड मोशन ऑफ गन इज कॉल्ड, लास्ट लाइन देखो, बैकवर्ड मोशन ऑफ गन इज कॉल्ड रिकॉइल। क्या बोलते हैं उसको? रिकॉइल। ओके, गन ज्यादा पीछे नहीं आता क्योंकि उसका मास ज्यादा है कंपेयर टू बुलेट। ओके, तो यहां पे हम लोग का ये लेसन खत्म होता है। ओके, क्या क्या देखा हम लोगों ने लेसन में? स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन,
नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ये सब देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इक्वेशंस देखा, ओके, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशंस देखा, वो कैसा डिराइव किया वो देखा, ओके। उसके बाद हम लोगों ने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखा। उसके बाद नेक्स्ट न्यूटन्स का 3 लॉ देखा, उसमें फर्स्ट रिलेट करता है इनर्शिया से, सेकंड रिलेट करता है मोमेंटम से, एंड थर्ड रिलेट करता है एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स से। और उससे हम लोगों ने ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फाइंड आउट किया, जो बताता है कि इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्ट on the two interacting object, their total momentum remains constant, यानी initial momentum and final momentum क्या रहता है, इक्वल, it does not change। इस तरह हम लोग का ये लेसन यहाँ पे खत्म होता है। अभी इसमें सिर्फ बाकी रहता है हम लोग का सम्स, जो हम लोग नेक्स्ट टाइम सॉल्व करेंगे। ओके, इजी सम्स है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं।